क्या आपने कभी सोचा है कि मन में उठी एक छोटी सी गलत इच्छा किस तरह आगे चलकर गंभीर अपराध का रूप ले सकती है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो दर्शाती है कि यदि मन और कर्म के बीच सामंजस्य न हो तो साधना का मार्ग कितना कठिन हो सकता है। प्राचीन काल में भगवान बुद्ध के संघ में धीरवसु नाम का एक भिक्षु रहता था। एक दिन उसने दिन के उजाले में किसी और का कीमती वस्त्र देखा और मन में ठान लिया कि रात में वह उसे चुराएगा। वह सोचता रहा, जैसे ही अंधेरा होगा मैं चुपचाप इसे उठा लूंगा। शाम ढलने पर धीरवसु वहां पहुंचा और समझा कि वह वही वस्त्र उठा रहा है जिसे उसने दिन में देखा था, पर वह वस्त्र वास्तव में कोई दूसरा परंतु कीमती वस्त्र था। उसने उसे उठा लिया क्योंकि वस्तु दूसरे की थी और उसके मन में चोरी का इरादा था। उसने संघ से निष्कासन योग्य अपराध कर दिया। एक अन्य घटना में धीरवसु को लगा कि यह वही किसी और का वस्त्र है, लेकिन असल में वह वस्त्र उसी का निकला। हालांकि वस्त्र उसका अपना था, लेकिन मन में चोरी का इरादा था, इसलिए उसे हल्का अपराध लगा। वह निष्कासन से बच गया, परंतु उसके दूषित इरादे ने उसकी साधना को आहत किया। इसी तरह एक प्रसंग में भिक्षु ने दूसरे की वस्तु को चुराते हुए उसे सिर, कंधे या हाथ में कई बार उठाया और रखा। हर बार वह चोरी के इरादे से वस्तु को हिलाता या स्थानांतरित करता रहा। अंततः क्योंकि उसका इरादा बदलता नहीं था और वस्तु पर उसका अधिकार भी नहीं था, उसने संघ से निष्कासन योग्य अपराध किया। भगवान बुद्ध ने इन सब प्रसंगों पर भिक्षुओं को समझाया कि यदि मन में चोरी का इरादा है और वस्तु किसी और की है तो अलग अलग स्तर, छूना, हिलाना, उठा ले जाना पर अपराध की गंभीरता भी बढ़ती जाती है। पर यदि वस्तु अपनी ही निकल आए तो चोरी का इरादा रखने पर भी अपराध की श्रेणी हल्की रहेगी, लेकिन मन के दूषित होने से वास्तविक साधना बाधित हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मन में उठा गलत इरादा हमें गंभीर परिणामों की ओर धकेल सकता है। यदि वस्तु अपनी हो तो भी चोरी का इरादा रखने पर मन दूषित होता है, पर सबसे बड़ा अपराध नहीं होता। छूना, हिलाना, उठाना, हर स्तर पर अपराध की गंभीरता बढ़ती है। दिन में कोई वस्तु देखकर रात में चोरी की योजना बनाना अनैतिकता की शुरुआत है। समय रहते मन को रोकना चाहिए। भिक्षु का लक्ष्य मन और कर्मों की पवित्रता है। मन दूषित होने पर साधना प्रभावित होती है। यदि इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ है और आपको कुछ सीख मिली है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। आपके समर्थन से हम ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।